अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में। आज का सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना डिप्रेशन कम करता है? आपने महसूस किया होगा, कभी दिल बहुत उदास होता है, इंसान एक तस्वीर अपलोड करता है, कोई स्टेटस लगाता है, कोई दिल की बात स्टोरी में लिख देता है, फिर जैसे ही 2-4 लाइक्स आते हैं, चंद कमेंट्स आते हैं, दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो क्या वाकई सोशल मीडिया एक तरह की थेरेपी है या ये सिर्फ वक्ती धोखा है? अगर आप इंसानी नफ्सियात को सादा ज़बान में समझना चाहते हैं तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड नहीं सच की बात करते हैं। अब असल मौजू की तरफ आते हैं। नफ्सियात कहती है कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? देखा जाना, सुना जाना, महसूस किया जाना। जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसे लगता है कि वो अकेला है, कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसकी कैफियत नहीं देख रहा। ऐसे में सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां वो अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है। मैं यहां हूं, मैं कुछ महसूस कर रहा हूं। जब लोग रिएक्ट करते हैं, दिल वाले इमोजी भेजते हैं, तसल्ली देते हैं, दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो खुशी और तस्कीन का एहसास देता है। इस लिहाज से देखा जाए तो हाँ, सोशल मीडिया वक्ती तौर पर डिप्रेशन को हल्का कर सकता है, मगर यहां एक बड़ा लेकिन है। ये सुकून अक्सर आर्जी होता है। जैसे ही लाइक्स कम आते हैं या किसी पोस्ट पर रिएक्शन कम हो जाता है, वही इंसान पहले से ज्यादा खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी खुशी का कंट्रोल उसके अपने हाथ में नहीं, बल्कि दूसरों की उंगलियों में है। अगर लोगों ने रिएक्ट किया, खुशी, अगर नहीं किया, उदासी। ये इन्हिसार आहिस्ता आहिस्ता एक नफ्सियाती जाल बन जाता है। इंसान असल मसले को हल करने के बजाय बार बार पोस्ट के जरिए वक्ती रिलीफ लेने लगता है। एक और पहलू भी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन जिंदगी दिखाते हैं, फिल्टर्स, मुस्कुराहटें, कामयाबियां, मगर हकीकत में वो अंदर से टूटे होते हैं। नफ्सियात में उसे इमोशनल मास्किंग कहा जाता है, यानी इंसान अपनी असल कैफियत छुपाकर एक खूबसूरत चेहरा दिखाता है। ऐसा करने से वक्ती तौर पर इंसान खुद को मजबूत महसूस करता है, मगर अंदर का दर्द दब जाता है, ख़त्म नहीं होता, और बाज़ औक़ात मसला और बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप अपनी उदासी के दरमियान दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखते हैं तो आपका मवाजना शुरू हो जाता है। सब खुश हैं, बस मैं ही उदास हूँ। ये सोच डिप्रेशन को कम नहीं बल्कि और गहरा कर सकती है। मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल शऊर के साथ किया जाए, अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े हों जो आपको वाकई समझते हैं, अगर आप अपनी बात ईमानदारी से रखते हों, और अगर आप सिर्फ वैलिडेशन के लिए पोस्ट ना करते हों, तो ये एक सपोर्ट सिस्टम भी बन सकता है। कुछ लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं, दूसरे लोग उन्हें पढ़कर खुद को अकेला महसूस नहीं करते। ये इज्तिमाई हमदर्दी कभी कभी बहुत ताकतवर होती है। असल सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा, असल सवाल ये है कि आप उसे किस नीयत से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट इसलिए करते हैं कि दिल हल्का हो, और आप जानते हैं कि असल शिफा बातचीत, दुआ, थेरेपी या करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारने में है, तो सोशल मीडिया एक इजाफी सहारा हो सकता है। मगर अगर आप हर उदासी का इलाज लाइक्स में तलाश कर रहे हैं तो ये रास्ता खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, डिप्रेशन सिर्फ तन्हाई का नाम नहीं, ये अक्सर अंदरूनी बेबसी, बेमानीपन और उम्मीद के कमजोर होने का नाम है। इसका इलाज सिर्फ स्क्रीन पर नहीं मिलता, वो मिलता है सच्चे ताल्लुकात में, खुद से ईमानदार मुकालमे में, और कभी कभी प्रोफेशनल मदद में। सोशल मीडिया एक आवाज़ दे सकता है, मगर जख्म भरने के लिए हकीकी लम्स चाहिए। अगर आप इस वक्त डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो खुद को इल्ज़ाम न दें। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। अपनी बात किसी अपने से करें, ज़रूरत हो तो माहिर नफ्सियात से रुजू करें, और सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल समझें, जिंदगी का वाहिद सहारा नहीं। आखिर में एक सादा सा सवाल खुद से पूछें, क्या मैं पोस्ट करके बेहतर महसूस करता हूं, या मैं पोस्ट ना करूं तो बेचैन हो जाता हूं? यही फर्क आपको सच बता देगा। अगर आज की ये गुफ्तगू आपको फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं, क्या सोशल मीडिया ने कभी आपका मूड बेहतर किया है या उल्टा खराब किया है? और अगर आप चाहते हैं कि हम इंसानी नफ्सियात के ऐसे ही अहम सवालात पर खुलकर बात करते रहें, तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग खुद को समझ सकें। क्योंकि यहां हम लाइक्स नहीं गिनते, हम दिलों की हालत समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज।